नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप लोग गुरुवार को ये छोटा सा उपाय कर लेते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो गुरुवार के दिन ये विशेष उपाय करके जरूर देखिएगा। ये उपाय आपको अपने घर के तुलसी के गमले में करना है। ये उपाय खासकर आपको अपने घर के तुलसी के गमले में करना है। तो क्या करना है, आपको इस उपाय को करने के लिए लेना है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और क्या करना है, आपको लेना है मिश्री। अगर आपके घर में मिश्री ना हो तो आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हो। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको गुरुवार के दिन सुबह सुबह आसन लगाकर माता तुलसी के पौधे के सामने आप आसन लगाकर तुलसी मैया से आपको प्रार्थना करना है और ये उपाय आपको करना है। क्या करना है, जो आप हल्दी लेकर बैठे हो, पिसी हुई हल्दी, उस हल्दी को अपने चुटकी से लेते हुए माता तुलसी के गमले में आपको डालना है। और जब आप डालो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल मंत्र का जाप करना है आपको। ऐसे आपको 11 चुटकी माता तुलसी के ऊपर आपको मतलब गमले में आपको डालना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल मंत्र का जाप करना है। उसके बाद क्या करना है, आप जो मिश्री लेकर गए हो उस मिश्री को माता तुलसी का भोग लगा देना है, धूप जला देना है और घी का एक दीपक जला देना है। ऐसे पूजा करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या हो, आपको माता तुलसी से प्रार्थना करना है, क्योंकि माता तुलसी लक्ष्मी का स्वरूप है और माता तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो अगर बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी में ये उपाय कर लेते हो तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास हो जाएंगी, करने लगेंगी और भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाओं को बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो अपने घर के तुलसी के गमले में हल्दी और मिश्री से ये उपाय करके जरूर देखिएगा। भगवान बृहस्पति की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगेंगी। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, गुप्त नवरात्रि चल रही है, आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्रि चल रहा है और इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप तुलसी के गमले में ये उपाय कर लेते हो तो माता लक्ष्मी मैया तुलसी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी तिजोरी धन से भर देंगी। एक बात और जान लीजिए, क्योंकि आषाढ़ का महीना जो है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस आषाढ़ महीने के बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। तो अगर आपको जो भी मनोकामना करना, भगवान विष्णु को मनाना हो, माता लक्ष्मी को मनाना, तो इस आषाढ़ के पावन महीने में विष्णु को जितना हो सके उतना उपाय करके आप मना सकते हो। जैसे कि आषाढ़ के पावन महीने में आपको आशीर्वाद देकर जाएं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो। अगला उपाय जो कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है और ये उपाय आपको तुलसी के मंजरी से करना है। क्या करना है, गुरुवार के दिन आपको तुलसी का मंजरी ले लेना है, जो ऊपर मंजरी निकल आते हैं ना, बीज निकल आते हैं, वो आपको ले लेना है और उसको क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आपको क्या करना है, एक घी का दीपक गोल बाती का लगाना है और उसमें क्या डालना है, एक चुटकी हल्दी डालनी है। एक चुटकी हल्दी डालने के बाद उस दीपक से भगवान विष्णु की आरती करनी है। उसके बाद जो आप मंजरी लेकर आए हो उस मंजरी को आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आपको रख देना है, चढ़ा देना है और जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या हो वो भगवान विष्णु से बोल देना है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार में गिरावट आ गई है, व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, या जो भी पैसे आ रहे हो फिजूल के खर्चे में चले जा रहे हैं, दवाई के खर्चे में जा रहे हैं, या आपके धन को किसी का बुरी नज़र लग गया है, इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय आपको करना है। तो आपको क्या करना है, हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालकर घी का दीपक आपको गोल बाती का लगा देना है भगवान विष्णु के सामने और मंजरी चढ़ा देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस उपाय करने के बाद आपको गुरुवार के अगले दिन यानी शुक्रवार को जो आप मंजरी चढ़ाए हो भगवान विष्णु को, उस मंजरी को आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, धन से जो भी जुड़ी हुई समस्या है, आपको उस मंजरी को उठा लेना है और एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में, साफ कपड़े में उस मंजरी को आपको बांध लेना है। उसमें क्या होता है, भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। उस मंजरी में भगवान विष्णु से का आप पूजा किए हो और माता लक्ष्मी
उनके साथ रहती हैं, उनकी पत्नी हैं, तो माता लक्ष्मी स्वयं उसमें आ जाती हैं, उनका आशीर्वाद आ जाता है, भगवान विष्णु का उसमें आशीर्वाद आ जाता है। फिर उस मंजरी को अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है वहाँ ले जाकर तिजोरी में रख दीजिए। अगर आपके घर से कोई भी जुड़ी हुई समस्या है धन से, तो अपने घर के तिजोरी में रख लीजिए। अगर पैसा नहीं टिकता है तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगेगा और तिजोरी में आपके पैसा टिकने लगेगा, फिजूल का खर्चा बंद हो जाएगा। तो ये उपाय करके अपनी मनोकामना जरूर पूर्ण करिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान देना है आपको, जब आप तुलसी से मंजरी निकालें तो रविवार को बिल्कुल नहीं निकालना है, एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं निकालना है, अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं निकालना है। जब आप तुलसी से मंजरी उतारें तो आपको ध्यान रखना है, जिस दिन रविवार पड़े संडे उस दिन नहीं निकालना है, एकादशी के दिन नहीं निकालना है और अमावस्या के दिन नहीं निकालना है। बाकी दिन में आप तुलसी का मंजरी तुलसी से उठा सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, तुलसी में जब मंजरी निकल आती है तो तुलसी मैया के ऊपर बोझ हो जाता है। तो उस मंजरी को हटाने का यही कि जब मंजरी हट जाता है तो तुलसी मैया उस व्यक्ति से बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगला उपाय जो कि धन से जुड़ी हुई है, माता लक्ष्मी का एक नाम है चंचला देवी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, वो हर जगह चलती रहती हैं। जहाँ वो प्रसन्न हो जाती हैं वहाँ वो रुक जाती हैं और जहाँ वो प्रसन्न नहीं होती उस घर से वो चली जाती हैं। तो माता लक्ष्मी चंचला हैं, वो चलती रहती हैं। तो आपको गुरुवार के दिन एक विशेष उपाय और करना है, जो कि आपको शाम के समय करना है। क्या करना है, शाम के समय 2 देसी गाय के घी का दीपक आपको तैयार करना है, वो भी गोल बाती का तैयार कर लेना है। फिर क्या करना है, उसके बाद आपको लेना 2 हरी इलायची। ध्यान रखना इलायची फूटी नहीं होनी चाहिए। उन दोनों हरी इलायची को दोनों दीपक में एक दीपक में आपको डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है, आपको उस दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार पर शाम के समय प्रदोष काल में जलाकर रख देना है। ऐसा रखने से क्या होता है, जब माता लक्ष्मी शाम के समय भ्रमण करने निकलती हैं संध्या काल में, तो वो जिसके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे पर देखती हैं कि दीपक जल रहा है, उसके घर में बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं उसके घर पर और उसके घर में निवास कर जाती हैं। और खासकर अगर ये इलायची वाला दीपक जलता हुआ मिल जाएगा तो माता लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगेंगी। तो जब माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान रहता है मुख्य द्वार पर यानी वहीं से सारी चीज़ सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निवास होती है। माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी निवास करती है मुख्य द्वार से, अपने निगेटिव ऊर्जा भी आपके घर में आती है। अगर पॉजिटिव ऊर्जा चाहते हो आप तो ये उपाय करके आप अपनी मनोकामनाओं को, माता लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हो। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगेंगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः जरूर लिखें। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।